भुट्टो साहब खुली कचहरी किया करते थे और बराह रास्त आम लोगों से मिलते थे और उनके मसाइल सुनते थे। ये फैशन उन्होंने शुरू किया था। उसके बाद फिर नवाज़ शरीफ ने भी उस फैशन को थोड़ा बहुत अडॉप्ट करने की कोशिश की, लेकिन इसको जो एक नई बुलंदी पे लेके गए वो हमारे मौजूदा वज़ीर आज़म हैं इमरान ख़ान। वो महीने में गालिबन एक आध दफ़ा फ़ोन इन करते हैं ताकि पब्लिक बराह रास्त उनसे गुफ्तगू कर सके और जो मसाइल हैं डायरेक्ट वज़ीर आज़म के सामने रख सकें। जो लास्ट इस तरह का जो टेलीफोन हुआ उसमें एक आम शहरी ने एक सवाल किया और वज़ीर आज़म ने उसका एक बड़ा सीधा सीधा जवाब दे दिया, लेकिन फिर उस जवाब में बज़ाहिर तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन फिर उस पर तनकीद शुरू हो गई। तो पहले वो सवाल और जवाब सुन लें, उसके बाद गुफ्तगू करते हैं। पहला सवाल मेरा ये है कि जो आजकल हमारे मुल्क में जो जिनसी ज्यादतियों का जो सिलसिला बच्चे और बच्चियों और मासूम और कमसिन बच्चे बच्चियों से जो सिलसिला शुरू हुआ है, उस सिलसिले में आपने और आपकी टीम ने कोई इक़दाम किए हैं, और अगर वो इक़दाम किए हैं तो आप उनसे मुतमईन हैं? इस वक्त जो बच्चों के खिलाफ क्राइम है और जो ख्वातीन के जो रेप है, इस वक्त ये जो अखबारों में रिपोर्ट होती है, ये बहुत यानी 1% भी नहीं है। ये माशरे के अंदर बहुत तेजी से फैल चुकी है चीज़। जिस तरह करप्शन सिर्फ कानून बनाने से नहीं ख़त्म होती, इस तरह ये भी हमने कानून तो बड़ा सख्त बनाया है। रेप ऑर्डिनेंस जो हम लेके आए हैं बड़ा सख्त है ऑर्डिनेंस बच्चों के लिए, बच्चों के खिलाफ भी जो बदकारी और जो रेप है तो बहुत सख्त, लेकिन ये अकेला नहीं मुकाबला करेगा, इसमें पूरा माशरा मिल के लड़ेगा। देखिए, कई जंगें माशरा जीतती है। कानून में आप बना लें, अगर लोग उसके ऊपर कोई अमल ही ना करे, कितने लोगों को आप पकड़ लेंगे? आप जिस माशरे के अंदर भी अगर आप फांसी बढ़ाते जाएं तो वो कोई तो उसका असर होगा ना। हमारे दीन में क्यों मना किया हुआ है? ये सारा जो पर्दे का कॉन्सेप्ट है, ये क्या है कि टेम्पटेशन ना हो माशरे में। यानी हर इंसान के अंदर वो होती नहीं है, ताकत नहीं होती, विल पावर नहीं होता। आप अगर माशरे के अंदर जितनी जितनी बढ़ाते जाएंगे फांसी और आप इसकी एहतियात नहीं करेंगे, इसके असरात हैं। और वो ही नहीं, जब हिंदुस्तान ने, बॉलीवुड ने जब हॉलीवुड को अपनाना शुरू किया, वहां भी यही हालात हो गए हैं। दिल्ली को रेप कैपिटल कहा जाता है और सबसे बड़ा डैमेज मोबाइल फोन इस वक्त कर रहा है बच्चों को। उन बच्चों को वो मटेरियल अब अवेलेबल है मोबाइल फोन पे जो इंसानी तारीख पे नहीं था। इसके लिए हमें सारे एक होलिस्टिक अप्रोच की जरूरत है। हमारे तो कोई डिस्कोज नहीं है, कोई नाइट क्लब्स तो नहीं है कि जो आम आदमी आप जब उनको एक किस्म की एक कल्चर दिखा दें और उसके बाद उनको, यहां तो माहौल ही कुछ और है। तो इसका कोई तो बुरा असर जाना था ना माशरे में। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान, अच्छा, बज़ाहिर इस बयान में ज़ाहिर है कोई बात नहीं है, फांसी जो है वो कौन चाहता है कि फैले और रेप कौन चाहता है हो, लेकिन इस पे जो बुनियादी एतराज़ किया जा रहा है वो ये है कि विक्टिम को ज़िम्मेदार करार दिया जा रहा है, उसे ब्लेम किया जा रहा है कि असल में तेरी वजह से ये सब हो रहा है, अगर तू ये ना करे तो ये ना हो। अच्छा, ये कोई नई बात नहीं है। दिल्ली को खान साहब ने रेप कैपिटल कहा, बिल्कुल सही है। हिंदुस्तान में भी दिल्ली को रेप कैपिटल माना जाता है। आखिरी जो 2 साल पहले एक रेप हुआ था तो उसमें बीजेपी के एक वज़ीर थे, उन्होंने भी इससे मिलती जुलती बात की। उन्होंने कहा, भैया जहाँ मिठाई खुली होगी वहाँ मक्खी तो आएगी। उससे भी पहले अगर हम चले जाएं, मुख्तार माई को मैं रिकॉल करना चाहता हूँ, जो उनका एक इज्तिमाई रेप हुआ था, तो उसके बाद फिर शोर हुआ और फिर अदालत, सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया, कमज़ोर सबूत थे, जिस तरह का अदालती निज़ाम है। तो उस वक्त के जो हुक्मरान थे जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि बास ख़वातीन अपना रेप इसलिए करवाती हैं ताकि उन्हें बैरून मुल्क, यूरोपीय मगरबी ममालिक की, या कनाडा का नाम गालिबन लिया था उन्होंने, कि वहाँ की शहरियत मिल सके। फिर उसके बाद मुख्तार माई यूरोप जाना चाहती थी मुख्तलिफ सेमिनारों में शिरकत के लिए, उन पर पाबंदी लगा दी गई, हालांकि वो कोई सियासी शख्सियत नहीं थी। अब खुदा की कुदरत यह है कि मुख्तार माई तो पाकिस्तान में है और ख़ुद परवेज़ मुशर्रफ जो हैं वो बाहर जला वतनी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं।
जमात इस्लामी के जो मरहूम अमीर सैयद मुनव्वर हसन, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था एक टीवी चैनल को, और उनसे पूछा गया कि जनाब ये जो खातून विक्टिम होती है रेप की, वो ये क्या करे। तो उन्होंने सीधा सीधा कहा कि देखें, अगर आपके पास 4 गवाह नहीं है तो फिर आप आराम से चुप होके घर पे बैठें, शोर मचाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक माइंडसेट है जो हमें फिर लेके आया, लीड किया कि जैसे कल हमने देखा कि एक अखबार जो उम्मत है उसमें गाली तक, रे नून, औरत मार्च, वो सारा कुछ हुआ। ये चीज़ इसका एक शोर है। कुछ तर्जुमों ने भी, क्योंकि वज़ीर आज़म ने जब ये बात की तो ख़वातीन के हकूक़ के लिए काम करने वाली तंजीमें जो हैं, विमेन एक्शन फोरम है, वॉर अगेंस्ट रेप है, पाकिस्तान बार काउंसिल की जर्नलिस्ट डिफेंस कमेटी है, और सबसे बढ़कर ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक बयान जारी किया है और उन्होंने कहा है कि वो वज़ीर आज़म के इस बयान की मज़म्मत करते हैं। और उन्होंने कहा कि जो विक्टिम ब्लेमिंग है, यानी ये कह देना कि पर्दे की वजह से सब कुछ हो रहा है, ये पहलू तही करना है असल जो मसला है। क्योंकि जो रेप है वो ज़ाहिर एक एक्ट ऑफ वायलेंस है, और एक्ट ऑफ वायलेंस बाय अ पावरफुल सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी है। और वज़ीर आज़म से सवाल क्योंकि बच्चों के बारे में पूछा गया था, और बच्चों के बारे में हम सब बहुत ज़्यादा कंसर्न रहे। हमने देखा हाल ही में जो वाक़यात सामने आए हैं तो ख़ासी फ़िक्रमंदी थी। मगर क्या ये इतना ही सिंपल है कि हम कहते हैं कि फहाशी बढ़ रही है, पर्दा कर लें ख़वातीन? अच्छा, तो हमारे साथ हैं, हाँ, मैं उसी पे आ रहा था, जो हैं ईमान बाज़ारी साहिबा। ईमान बाज़ारी साहिबा, वज़ीर आज़म ने एक बात की है जो कि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बहरहाल, कि कानून साजी से तो कुछ नहीं होने का, जब तक कि माशरा इज्तमाही तौर पे कोशिश ना करे मिल मिला के। और फिर उसके बाद उन्होंने अपना नज़रिया भी पेश किया कि ये मसला पैदा क्यों होता है। आप क्या कहती हैं? आपने भी ये गुफ्तगू तो सुनी होगी। मुझे लगता है एक बहुत अजीब चीज़ है कहने की कि कवानीन से माशरा नहीं बदलता, और फिर ख़ुद से ऐसे बयानात देना जो ना सिर्फ बेहिस हैं बल्कि ख़तरनाक बयानात हैं। क्योंकि हम एक ऐसे माशरे में रहते हैं, हमें पता है कि बुरके वाली औरतों के साथ भी होता है, चादर पहनती हैं औरतें उनके साथ भी होता है, अपनी जो कब्रों में ख़वातीन होती हैं, जैसे ओकाड़ा में हुआ था, उधर से खोद के निकाल के उनका रेप किया जाता है। तो ये एक बहुत डेंजरस बात है करने की, और वज़ीर आज़म साहब को इसकी माज़रत करनी चाहिए तमाम पाकिस्तानी ख़वातीन से। अच्छा, उन्होंने कहा जी कि एक रीज़न ये भी है कि जब ख़वातीन इस तरह बन ठन के निकलती हैं या माशरे में फहाशी फैलती है, तो फिर ये होता है कि कुछ मर्द होते हैं उनमें क़ुव्वत बर्दाश्त की कमी होती है, लिहाजा वो ज़ाहिर है कि वो बेकाबू हो जाते हैं। आपने कहा जी कि बुरक़े में भी ऐसा हो जाता है। और जो अब मुझे समझ में नहीं आ रही कि जो कसूर में ज़ैनब, जो कि 10 साल की बच्ची थी, उसको कत्ल किया गया रेप करने के बाद, तो उसने कौन सी फहाशी फैलाई होगी, वो मुलजिम कैसे बेकाबू हो गया होगा। फिर ये भी मिसाल है कि जो खाना जंगियों के दौरान इज्तमाही रेप होते हैं, तो क्या ये तमाम ख़वातीन जिनके जंगों के दौरान रेप होते हैं, ये कौन सी फहाशी या कौन सा फैशन करती होंगी जिनकी वजह से पूरे पूरे दस्ते बेकाबू हो जाते हैं? तो अच्छा, क़ुव्वत बर्दाश्त का ये कारोकारी के जो मुलजिम हैं वो भी यही आर्गूमेंट देते हैं बेसिकली कि देखें जी, हमने गैरत में आके जो है वो मार डाला और ये कर दिया वो कर दिया। तो ये क़ुव्वत बर्दाश्त वर्सेस कानून, ये बड़ा इंटरेस्टिंग वो नहीं है कंपैरिजन? देखिए, जहाँ तक क़ुव्वत बर्दाश्त की बात है, आई थिंक ये बात पाकिस्तानी मर्दों के लिए भी इंसल्टिंग होनी चाहिए कि वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि आप एक औरत को देखकर अपने आप पर आपका काबू नहीं होता। और अगर इस तरह के लोग हम इस माशरे में हैं जो औरत को देखकर, और हमें ये भी याद रखना ज़रूरी है कि पाकिस्तान एक माशरा है जहाँ ख़वातीन वैसे भी पब्लिक स्पेसेस में बहुत कम होती हैं। हमें बहुत कम ख़वातीन नज़र आती हैं, चाहे अदालतों में आप बात करें हो या बसेस में या इस तरह की कोई और पब्लिक स्पेस में, क्योंकि उनके लिए बहुत मुश्किलात का उन्हें सामना करना पड़ता है। तो इस तरह की स्टेटमेंट्स देना, ये उस ज़हनियत को रिफ्लेक्ट करती हैं जो विक्टिम को ब्लेम करती हैं, और जो असल जो मसले की जड़ है उस पर नहीं जाती। और वो जो मसले की जड़ है वो रेप कल्चर है, और इस तरह के बयानात उस रेप कल्चर को फॉस्टर करते हैं। क्योंकि जब आप कसूर उस
औरत पे डालते हैं या उस बच्चे पे डालते हैं जिसके साथ जुल्म हुआ है या जिसके साथ जिनसी ज्यादती हुई है, तो फिर आप ब्लेम शिफ्ट कर रहे हैं और आप रियल इशू पर बात नहीं कर रहे। लेकिन इससे मुजरिम का तो फायदा हो जाता है ना, उसको तो ढाल फराहम हो जाती है मतलब कि देखें साहब, जो टॉप लीडरशिप है वो भी यही कह रही है कि भाई साहब ये जो औरतें हैं ये ऐसे क्यों करती हैं, तो ये मुजरिम बड़ा तकवीत महसूस करता होगा ना कि जी मेरा कसूर इतना नहीं है, अगर मैं कसूरवार हूँ तो आप भी हैं। एग्जैक्टली क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वज़ीर आज़म साहब पैगाम दे रहे हैं, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं और उनसे ये बयान आना, और ये पहली दफ़ा नहीं है, उन्होंने बहुत सी दफ़ा ख़वातीन के जो सेंसिटिव हसास मामले होते हैं उन पर गैर ज़िम्मेदाराना बयानात जारी किए हैं, और उन्हें थोड़ा सोचना चाहिए कि जो ख़वातीन हैं इस मुल्क में उनके साथ इतना जुल्म होता आ रहा है और वज़ीर आज़म से कॉन्डमनेशन उस चीज़ की नहीं आ रही, इंस्टेड वो रेपिस्ट को इंकरेजमेंट दे रहे हैं कि आप अपने आप पर काबू नहीं पा सके या आपकी गलती नहीं है। ईमान, ये तो वज़ीर आज़म ने कहा कि इन लॉज से कुछ नहीं होगा, खैर लॉज बने भी और हमने देखा खासे प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन हुई है, मगर अगर हम अदलिया की तरफ आ जाएं तो अभी भी रेप के केसेस में जो शरह है वो तकरीबन 3% से नहीं बढ़ रही, और ये सालाना रिपोर्ट होता है कि केसेस जो है वहाँ जाते हैं और उसमें वजह ये होती है क्योंकि रेपिस्ट या तो फैमिली का मेंबर होता है या जानने वाला होता है, तो पैचअप हो जाता है, उसके में रियासत शायद कुछ नहीं कर सकती, तो ये कमज़ोरी नए रेपिस्ट पैदा करती है। आई थिंक एक तो ये भी है जो आपने पॉइंट रेज किया है, बट हमें इस चीज़ को भी तस्लीम करना होता है कि इस मुल्क में रेप पर बात करना या अगर आपके साथ ये हुआ है ये एक बहुत मुश्किल चीज़ है, और जो अदालत का पूरा कल्चर है जो हम देखते आते हैं रोज़ के, अगर ख़ातून रेप का केस करती है उससे किस तरह के सवालात अदालतों में पूछे जाते हैं, उसकी किरदार कशी की जाती है, इवन दो कानून तब्दील हो चुके हैं, आप अब औरत की जो सेक्सुअल हिस्ट्री है उस पर नहीं सवालात उठा सकते, बट हम देखते हैं प्रैक्टिस में ये चीज़ें होती हैं, तो इस लिहाज से भी एक बहुत हॉस्टाइल एनवायरनमेंट है ख़वातीन के लिए। अच्छा, एक वज़ीर आज़म साहब ने अपने जो खिताब में रीज़न दी वो ये था कि जी हॉलीवुड और बॉलीवुड की जो फिल्में हैं वो भी बहुत गुल खिला रही हैं इस कल्चर को फ़रोग़ देने और इसकी हौसला अफजाई के लिए, और हत्ता कि जो मोबाइल फ़ोन आ रहे हैं, एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन, उसमें बच्चों के लिए जो मटेरियल है वो सब है। अब मैं ये सोच रहा था कि जो हमारे यहाँ पिछले 2 साल से तो सिनेमा ही बंद है, ना बॉलीवुड है ना हॉलीवुड है, इसके अलावा जिस तरह के साइबर कवानीन हैं, पीटीए का जिस तरह के होल्ड है, उस लिहाज से जो मटेरियल आता है ट्रांसमिट होता है थ्रू इंटरनेट या मोबाइल फ़ोन पे, उसके बारे में भी कवानीन हैं और इदारे मौजूद हैं। फिर कौन सी ताकत है इन सारे कवानीन और इदारों को चकमा दे के फहाशी भी फैला रही है, उरियानी भी फैला रही है, जिसकी वजह से रेप बढ़ रहा है इस माशरे में। एक वक्फा लेंगे, इसके बाद आपके ख्याल जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कानूनदान और एक्टिविस्ट ईमान मज़ारी मौजूद हैं। ईमान, ये जो संडे को टेलीथॉन हुआ इसमें वज़ीर आज़म ने जो रेप के असबाब बयान किए उसमें बॉलीवुड और हॉलीवुड फिल्मों के अलावा मोबाइल फ़ोन पे जो मटेरियल आ रहा है वो भी उन्होंने रीज़न एक बताई कि हर एक की रसाई तक है, हालांकि पीटीए है, हालांकि इस मुल्क में साइबर कवानीन है, FIA वगैरह इदारे हैं, वेबसाइट्स भी ब्लॉक होती हैं, मवाद पे भी नज़र रखा जाता है। आप इस नज़रिए के बारे में क्या कहती हैं कि फ़िल्में और ये जो टेलीफोन है और ये जो OPTP अब शुरू हो गया है वो? देखिए, मुझे तो लगता है कि बदकिस्मती से हुकूमत की कोशिश है कि वो हर ऐसी चीज़ जिससे हमें ख़बरों की रसाई मिलती है, ख़बरों तक रसाई मिलती है, उस चीज़ को वो उस पर पाबंदी लगाने की कोशिश करते हैं। ऐसा ना हो कि वो अब टेलीफोन्स पर भी पाबंदियाँ किसी तरह लगा दें। जो असल अगेन मसला है वो टेलीफोन का नहीं है, वो ज़हनियत का है, और वज़ीर आज़म साहब की ज़िम्मेदारी है कि वो जो मर्द हज़रात हैं इस माशरे के, उन्हें बेहतर
होना सिखाएं, उन्हें सिखाएं कि अपनी वो नज़रें नीचे रखें, वो अपने हाथ अपने आप तक रखें। ये सबक सिखाने हैं। ये नहीं कहना कि आप फ़ोन पर इस तरह करते हैं या आप ये मूवी देखकर इन्फ्लुएंस होते हैं, इस तरह तो जो अर्तुगरुल है अगर वो देखते हैं तो आप वायलेंट हो जाएंगे। तो ये चीज़ें थोड़ी सी इलॉजिकल हैं। जी ईमान, आज आपने जो स्टेटमेंट इशू हुई है, जिसको आपने ट्वीट भी किया है HRCP और तमाम ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाली तंजीमों में, उसमें सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट का भी हवाला दिया गया है जिसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि औरत के कैरेक्टर के ऊपर जो प्रिजम्पशंस हैं वो उस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि औरत का जो भी कैरेक्टर हो अगर गलत भी है तो फिर भी वो कानून के तहफ़्फ़ुज़ की उतनी ही हकदार है जितना कोई और पाकिस्तानी है। तो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने भी कहा। वही मैं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की बात कर रहा हूँ। साथ ही उन्होंने ये कहा कि हमारे यहाँ जो है बदकिस्मती ये होती है कि एक्यूज ट्रायल पे नहीं होता बल्कि विक्टिम ट्रायल पे होता है। तो जब इस कदर मुश्किल हो, इस तरह के बयानात तो और ज़्यादा विशिएट करते हैं एटमॉस्फेयर को। डेफिनेटली। और वो इस चीज़ को भी, जो एक कल्चर है कि जब हम इज्जत और गैरत को रेप के जुर्म के साथ लिंक करते हैं, ये उस चीज़ को भी प्रमोट करता है। तो अब जब आप कहते हैं कि औरत की इज्जत लूटना होता है, अगर आप रेप को डिफ़ाइन करते हैं इस तरह, क्यों करते हैं आप इस तरह? क्यों रेप को लिंक करते हैं ऑनर के साथ? आप इसलिए करते हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि आप ख़वातीन को कंट्रोल करें, कि आप फैसला करें कि कौन सी खातून काबिल एहतराम है, कौन सी खातून का आप रेप कर सकते हैं, किसे आप गालियां दे सकते हैं। तो अगेन ये जो ज़हनियत है उसे तब्दील करने की ज़रूरत है, और ये वज़ीर आज़म साहब की ज़िम्मेदारी है अपनी कौम से। अच्छा, ये भी है, ये वो जो है ना, आप तो विक्टिम ब्लेमिंग की बात कर रहे हैं, विक्टिम पे शिफ्ट करना। यहाँ जो रीज़न है ना फहाशी उरियानी और बेरा रवी की, यार 74 साल में देखें ये भी ग्रेजुअली शिफ्ट होती रही है। मसलन शुरू में टीवी नहीं था जी, तो रेडियो से जो फिल्मी गाने बजते थे वो मर्द के जज्बात उभारते थे, ये एक तासुर था। अपवा की मगरिब ज़दा ख़वातीन, जिसमें कि बेगम राना लियाकत अली ख़ान वगैरह थी, और ये हाफ स्लीव्स पहनने वाली, ये दीवारों पे नारे लिखे थे कि ये कल्चर बंद करो। फिर जब टेलीविज़न आया तो वो अफवाह की ख़वातीन की जान छूट गई। फिर कहा गया कि ये टीवी जो है ये फहाशी फैलाने का ज़रिया है, और आज तक बहुत सारे इलाकों में अक्सर तस्वीरें आती हैं कि टीवी को तोड़ा जा रहा है, एक पूरा मजमा खड़ा है। अब वो मसला भी थोड़ा सा सबसाइड हो गया, नेट आ गया, तो अब शिफ्ट हो गया कि नेट की वजह से दरअसल माशरा जो है बेरारवी का शिकार हो रहा है। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ ईमान के जब ये नेट नहीं था या डिश एंटीना नहीं था या मोबाइल फ़ोन नहीं था, सिर्फ लैंडलाइन मौजूद थी, तो यहाँ फहाशी कम थी, रेप उसी वजह से कम होते थे, क्या चक्कर था? या उस ज़माने में हमें पता नहीं लगता था, इंटेंसिटी यही थी? आई थिंक कि जाहिर सी बात है, जैसे जैसे एक्सेस टू इंफॉर्मेशन बढ़ता जाता है या मीडिया के चैनल्स बढ़ते जाते हैं या सर्विसेज बढ़ती जाती हैं, तो हमें इंफॉर्मेशन ज़्यादा आसानी से मिलती है। बट आई थिंक जहाँ तक फहाशी की बात है, अगेन हम एक महशरे की बात कर रहे हैं जहाँ सांस लेना बहुत दफ़ा मुश्किल होता है, सिर्फ ख़वातीन के लिए नहीं, मजहबी जो माइनॉरिटीज़ होती हैं उनके लिए और भी लोगों के लिए, बहुत से मर्द हजरात के लिए भी। तो ऐसी चीज़ों को डिस्कस करना मुझे लगता है टाइम ज़ाया करने की बात है, क्योंकि जो असल मसाइल है माशरे में उनका फहाशी से कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक टूल ऑफ कंट्रोल है, जिससे आपको अगर कोई चीज़ पसंद नहीं आती आप कहते हैं ये फहाश है, आपको एक औरत नहीं पसंद आती आप कहते हैं इसका लूज कैरेक्टर है। तो ये उसी मेंटालिटी को प्रमोट करता है। अच्छा ईमान, मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि जब ऐसा भी कोई गैर जिम्मेदाराना बयान आ जाता है, मतलब जनरल मुशर्रफ ने दे दिया, उसके बाद किसी मिनिस्टर ने दे दिया, वज़ीर आज़म ने दे दिया, तो क्या वजह है कि उनकी अपनी पार्टी में, आजकल तो बहुत ख़वातीन हमारी पार्लियामेंट में भी हैं, वो खड़े होके क्यों नहीं उसको चैलेंज करती? असल में ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, इसलिए क्योंकि जब आप देखते हैं पाकिस्तान का इलेक्टोरल सिस्टम किस तरह स्ट्रक्चर्ड है,
और इस पर बहुत रिसर्च भी मैंने की हुई है कि जिस तरह अगर आप इंडिया से कंपैरिजन करें, कितनी ख़वातीन इंडिया में डायरेक्टली कंटेस्ट करके पार्लियामेंट में आती हैं और कितनी की इतनी स्ट्रॉन्ग कंस्टिट्यूंसीज है। पाकिस्तान में एक मसला होता है, बहुत गेट कीपिंग होती है पार्लियामेंट में भी, और बहुत प्रेशर एग्जर्ट किया जाता है ख़वातीन पर कि अगर वो पार्टी लाइन, और ये अक्रॉस पार्टीज होता है कि अगर वो पार्टी लाइन नहीं टो करेंगे, चाहे कि वो एक मिसोजिनस पार्टी लाइन हो, तो उनकी पोजीशन पार्टी में प्रिकेरियस होगी। तो ये, और अगर ख़वातीन एक सॉलिड कंस्टिट्यूंसी से आती हैं या ख़वातीन के लिए ज़्यादा दरवाजे खुले होते हैं, तो वो अपने इन पोजीशंस को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से एक स्टैंड ले सकती हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।